हम संजय सरावगी ईश्वर शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से 7 मंत्री बनाए गए हैं। जो 7 विधायक मंत्री बने हैं उनमें से 6 मिथिलांचल से आते हैं। नए मंत्रियों में संजय सरावगी, विजय कुमार मंडल, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल, जीवेश मिश्रा और सुनील कुमार का नाम शामिल है। कैबिनेट विस्तार से पहले दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दरभंगा जिले के जाले से विधायक जीवेश मिश्रा को दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। जिस तरह से कैबिनेट विस्तार में मिथिलांचल को प्रमुखता दी गई है, उससे यह बात साफ हो रही है कि एनडीए का फोकस इस बार मिथिलांचल की सीटों पर ज्यादा है। जीवेश जी, एक बार फिर आप मंत्री पद का शपथ लिए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने यशस्वी गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, साथ ही साथ अपने बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने इस लायक समझा कि पुनः एक बार दायित्व देने का काम किया है। कम समय में ज्यादा काम करना है और इसलिए गति बढ़ाकर रखी। मिथिलांचल पर विशेष ध्यान दिया गया लगता है। मिथिला पर तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी का ध्यान है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि हम लोग उस पर फोकस भी कर रहे हैं और मिथिला के विकास के साथ साथ ही बिहार का विकास। जातीय समीकरण को भी देखा गया है चुनाव को। स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी जब काम करती है और कोई संगठन काम करता है तो इन चीजों का भी ध्यान रखती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट विस्तार में बीजेपी को वरीयता दी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को खाली 7 सीटों पर मंत्री बनाने पर सहमति दे दी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी को खाली 7 सीटों पर मंत्री बनाने की सहमति दे दी। 2025 के चुनाव में एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है। बिहार सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। एनडीए के सारे बड़े नेता भी इसे लेकर अपना इरादा जता चुके हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास को और गति दी जाएगी। क्या कहेंगे, तो मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के कार्य को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और 7 लोगों की नियुक्ति की है। मैं सबको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के विकास को और गति मिलेगी। अरे वो बेचारा 6 महीने के लिए भी नहीं बन सकता है ना, 6 महीने के लिए हम लोग ही बनेंगे। दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी अपना पूरा फोकस बिहार पर केंद्रित कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही नवंबर में होने हैं, लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कैबिनेट विस्तार के जरिए एनडीए की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने संगठन के अंदर सोशल इंजीनियरिंग पर भी काम शुरू किया है। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और हमारा अररिया जो है, देखिए, आदमी को जो है करना तो सब कुछ इंसान को ही है ना। तो मान लीजिए अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको लोग सपोर्ट करता है। मैं जहाँ से लड़ता हूँ वहाँ से मुस्लिम हमको काफी सपोर्ट करता है। अच्छा, निषाद समाज के मुकेश सहनी हैं आपके विरोध में, तो आपको क्या लग रहा है कि निषाद समाज किधर जाएगा? निषाद समाज जो है, आपको हम निमंत्रण देते हैं कि इलेक्शन में आके देखिएगा जो निषाद समाज किधर जाता है। हम लोग जितना भी एक छोटे जात है, ये देखिए, बट हुआ, केवरत हुआ, अल्लाह हुआ, ये सब जो है, सब लोग छोटे छोटे जात जो है, वहाँ काफी आबादी है जिसकी तरफ लोग देखता नहीं है। और हम लोगों का आबादी जो है ये सब मिला करके ज्यादा हो जाए, जिसके कारण आज जो है हम लोग जो है अररिया जैसा लोकसभा जो है, एरिया कहा जाता है कि राजद का जो है वो गढ़ माना जाता है। गढ़ है तो मुसलमाने तक ना, जादवे तक ना, और अन्य जात कहाँ गया? अन्य जात छोड़ के चला गया क्या? उसमें भी हम लोग लेते हैं वोट। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है यादव मुसलमानों को इग्नोर किया गया है। नहीं, आप लोग का जो वहाँ जो यहाँ की बात नहीं, आपने जो अररिया की बात कही, अररिया के बारे में हमने कहा है। और अररिया में निश्चित रूप से हम लोग जो है छोटा छोटा जितना जात है सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के और पार्टी को जो है मजबूती, पार्टी निश्चित रूप से एनडीए की फिर जो है सरकार बनेगी, इसको कोई दो मत नहीं।
देखिए, निश्चित रूप से क्षेत्र के जनता की जो आकांक्षाएं होती है, थोड़ी सी मुझे क्षेत्र में जाने में परेशानी हुई क्योंकि पूरे बिहार के कार्य को देखना है, लेकिन क्षेत्र की जनता इस बात को जरूर समझेगी। वो जरूर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रहे होंगे कि हमारा विधायक आज मंत्री बना है, लेकिन जवाबदेही ज़्यादा बढ़ी है। लोग खुश जरूर हो रहे हैं, मुझे भी अंदर से खुशी जरूर है, लेकिन एक साथ साथ जवाबदेही की भी चिंता सता रही है कि जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी को बखूबी कैसे निभाया जाए। क्या 2025 में फिर से रिपीट होगी एनडीए की सरकार? रिपीट नहीं होगी, बल्कि सुफरा साफ हो जाएगा विपक्षियों का। इस बार हम लोग का टारगेट ये नहीं कि आज विस्तार हुआ उसके बाद मैं बता रहा हूँ, हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि इस बार 200 के पार हम लोग रहेंगे, एनडीए वो 40 के नीचे ही रहेंगे। विपक्ष कह रही है कि यादव मुसलमानों को अनदेखा कर दिया गया एनडीए की सरकार ने, ऐसा क्या वजह माना जा रहा है? ऐसा कहीं नहीं है कि आपने यहाँ यादव मंत्री नहीं है ही, इसलिए कहीं भी यादव मुस्लिम को ये मानो, वो अपना वोट मान के चलते हैं, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं, तो बोलने दीजिए ऐसे लोगों को। इस समय बीजेपी से 14, जेडीयू से 13, हम से 1 और निर्दलीय कोटे से 1 मंत्री हैं। अब 7 नए चेहरे बीजेपी के कोटे में शामिल किए गए हैं। बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है, जबकि सीएम नीतीश समेत जेडीयू से 13 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बने रहेंगे। घोषित कर देना चाहिए और नीतीश कुमार सरकार के कामों को भी बताना चाहिए। सर्वप्रथम तो जो खींचतान की हम बात करते थे वो आपको दिख रही है। वर्चस्व की लड़ाई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, और मुझे लगता है कि बीजेपी का दिल धक 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 होता रहता है जब नीतीश कुमार जी अपना फोन उठाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो शिगुफा है ना एक्सपेंशन का, ये शिगुफा है। बिहार में एक सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे हुआ, उसने कुछ बहुत कटु सत्य इस देश के सामने रखे। जिस वेबसाइट पर वो सर्वे है वो वेबसाइट ही 4 महीने से नीचे है। बिहार की सरकार ने अपने सर्वे के बेसिस पर कौन सा नीति निर्माण किया? बिहार के सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का भला करने के लिए क्या काम किया? ये तो आपके सर्वे में आए हुए आंकड़े हैं, हम अपनी तरफ से तो दे नहीं रहे। आप बजाय वो करने के आप शिगुफे एक्सपेंशन हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? बीपीएससी के छात्र जिनके ऊपर आपने पानी बरसाया, डंडे पड़े, उनको कोई फर्क पड़ रहा है इस एक्सपेंशन से? जिस जातिगत सर्वे पर आपको नीति निर्माण करना चाहिए था उसको फर्क पड़ रहा है। ये सब ध्यान भटकाऊ एक आंदोलन बीजेपी और उनके घटक दल चलाते हैं और वही चलाया जा रहा है। देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग करने का एनडीए को बिहार चुनाव में कितना फायदा मिलता है।